हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और मैं ये मान के चलता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम्स बढ़िया तरीके से कंप्लीट गए होंगे, है ना। मेरा नाम है शिखर सिंह और दोस्त सुनिएगा, आपके एग्जाम कंप्लीट हो गए, थ्योरी एग्जाम कंप्लीट हो गए, लेकिन कुछ मेरे ऐसे साथी थे, बहुत सारे मेल वेल भी आ रहे थे कि मास्टर मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम छूट गया है। तो तब तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी और पहले की इन्फॉर्मेशन ये थी कि अगर आपने प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दिया है तो आपको वो रिपीट करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर। लेकिन अब ऑफिशियल ये जो नोटिस है वो आ गया है, 18 मार्च को आया था। अपलोड वेबसाइट होने में 2 दिन लग गए, लेकिन एनीवे आपका आ गया है। और दोस्तों सुनिएगा, इसमें यह है कि जो मेरे साथी प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दे पाए थे, किसी भी रीजन से, इमरजेंसी रीजन थी या तो फिर भैया तुम सोते रह गए, जो भी रीजन था, अब ये एग्जाम उनके लिए, प्रैक्टिकल एग्जाम वो लोग फिर से दे सकते हैं, वो अपनी साल बचा सकते हैं। एक और रीजन, मास्टर मेरा वाइवा अच्छा नहीं हुआ था, या मैंने जो पेपर में लिखा, ठीक है, वो बढ़िया नहीं लिखा, क्या मैं फिर से इंप्रूवमेंट दे सकता हूं? नहीं, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है। जो हो गया सो हो गया, खत्म हो गया मैटर। ये जो कहानी है ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम मिस कर दिए थे, मतलब जिनकी अटेंडेंस ही नहीं लगी, उनके लिए है। देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइनल चांस टू अपीयर इन सीबीएसई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2023-24 फॉर लेफ्ट आउट स्टूडेंट, है ना, जो बच गए हैं उनके लिए है। ठीक, तो ये है मेरे पास कहानी, लेकिन इसमें आपको चार्ज लगेगा फॉर दिस चांस। 1300 विल बी चार्ज पर स्लॉट ऑफ ईच सब्जेक्ट एज प्रैक्टिकल एक्सपेंडिचर। भैया वो करा रहे हैं तुम्हारे लिए तो पैसा तो लेंगे, 1300 लगेगा। अब मास्टर मालूम कैसे पड़ेगा मेरा लिस्ट में नाम है या नहीं है? तो इन्होंने प्रॉपर पूरी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। अगर मैं शुरुआत करूं तो सबसे पहले इन्होंने अपने ही, देख रहे हो यहाँ पे जो स्टार्ट है वो है बायोलॉजी से। बायोलॉजी के ये मेरे साथी है, 21 तारीख को तुम्हारा प्रैक्टिकल है। तुम्हारा नाम है या नहीं उसके लिए यहाँ पे सर्च वाला बटन है, आप सर्च करिएगा, आपका आ जाएगा। ठीक, उसके बाद मैं बात करूंगा, देख लो एमपी हॉल। उसके बाद अपना सब्जेक्ट आ जाता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के ये वाले सारे बच्चे हैं। तो अगर आपने किसी भी रीजन से नहीं दिया था और तुम लोग हताश बैठे, मास्टर प्रैक्टिकल तो नहीं दिया, अब अगली साल मेरी तो पूरी साल वेस्ट हो गई, नहीं दोस्त, साल बच गई है आपके लिए, यहाँ पे वो प्रॉपरली अरेंज कर दिया है। ठीक है, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहो तो डीएल है ना, डीएल दिल्ली एजुकेशन, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। ये है मेरे पास कहानी, बट नहीं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं पीडीएफ कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इस पे आप सर्च कर लीजिएगा, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, मैथ्स का तो नहीं है, बायोलॉजी हो गया, ये सब आपके लिए यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम्स की डेट्स अनाउंस हो गई है। ठीक है, अब सुनिएगा, प्रैक्टिकल डेट्स आ जाएगा, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, और रिजल्ट में फिर थोड़ा बहुत डिले रहेगा आपके रिजल्ट में, पर आपका रिजल्ट ये है कि भाई तुम अप्लाई कर सकते हो किसी के लिए भी, नीट हो गया, जेई हो गया, चाहे वो सीयूईटी हो गया। सीयूईटी मैंने आपको पहले पता नहीं कितनी बार बताया है कि दोस्त, जिंदगी का अभी आप जिस पड़ाव पे हैं, यहाँ पे आपकी नींव बनी है। अब जो बारी है वो है उड़ान भरने की, अब जो बारी है वो जो हमारा मुकाम है उसको पूरा करने की, अब जो बारी है वो जो हमारा ड्रीम कॉलेज का जुनून है वहां पे जाने का। मैंने आपको बहुत बार बोला होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरे 3 साल, आज से 10 साल पहले मैं वहीं था, और नॉर्थ कैंपस में वो जो मेरी जिंदगी गुजरी है मैं आपको वहीं से गुजारना चाहता हूं। मेरे टाइम पे सिर्फ आपके जो क्लास 12 के परसेंटेज से वहां से काम चल जाएगा, लेकिन अब से जो क्लास 12 की परसेंटेज है वो मात्र एक क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि ठीक है तेरे साथ 70 नंबर है, तेरे 95 नंबर है, दोनों लाइन में फिर से खड़े हो जाओ, तुम्हें सीयूईटी देना पड़ेगा। सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसके बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता होगी, पर एक इंफॉर्मेशन के मास्टर, पढ़ाई कैसे करनी है, कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, क्या सब रहेगा, उसके बारे में मैं बातें करना चाहूंगा। दोस्तों आपको पता ही होगा कि अपना जो बैच है वो बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन बीच में ही अपन ने एक जुनून प्लस बैच मतलब रिलीज किया है, और इस बैच में आपको अभी 1-2 क्लासेस ही मिस हुई हैं। अगर अभी भी मौका है, चाहते हैं ड्रीम कॉलेज में जाना, वो जो क्रीम लेयर आती है, देखो भीड़ बहुत है, आपको खुद पता होगा, आप लोग एग्जाम देने भी जाते होगे, इतनी भीड़ है, कोई एंट्रेंस एग्जाम देने जाओ तो आपको भीड़ से अलग हटना है, आपको क्रीम लेयर में आना है, आपको भीड़ से हटके सरकारी कॉलेज में जाना है। मैं बार बार सरकारी कॉलेज क्यों बोलता हूँ मास्टर? प्राइवेट कॉलेज तेरे को अच्छे नहीं लगते क्या? मैं किसी कॉलेज की बुराई नहीं कर रहा, प्राइवेट कॉलेजेस मेरा जो ईमान है वो मानता नहीं है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि मैं बहुत एवरेज, बिलो एवरेज फैमिली से आता हूँ, और वहां पे 10-12 लाख में अगर मैं बैचलर्स करने जाऊंगा तो मैं तो भैया 5-6 साल वो चुकाने में ही निकल जाएगा। इतना पैसा अपने पास है नहीं, और यहाँ पे जो मेरे साथी जुड़े हुए हैं वो भी मेरे तरह ही है, वो भी बिल्कुल एवरेज मीडियोकर फैमिली से आते हैं, तो उनको मैं ये नहीं बोल सकता कि भैया जाओ नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सीयूटी देते हुए और वहां पे किसी प्राइवेट कॉलेज में किसी प्लॉट में जाके एडमिशन ले लो, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा और आई होप कि आपका भी ये ईमान नहीं है कि मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में जाऊं। अपना जो फोकस है वो सरकारी कॉलेज का है, हमारे जो घर वालों का फोकस है वो भी गवर्नमेंट कॉलेज का है, वो आपको सीयूईटी के थ्रू मिलेगा।
DU हो गया, BHU हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, अब तो पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटीज है। और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। CUT का जो लेवल है वो नीट और जेई जितना तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ कंपटीशन ज्यादा है। CUET नीट वाला बच्चा भी देता है, जेई वाला बच्चा भी देता है, एनडीए वाला भी देता है, तो आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर एक भी क्वेश्चन इधर उधर हुआ तो 5-10 हजार रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। तो बस मुझे यही बताना था। प्रैक्टिकल एग्जाम तो यही हो गया है। वो जो मेरा अब जो बैच लॉन्च हुआ है जुनून प्लस, उसमें आप लोग फटाफट से आ जाइए, क्योंकि क्लासेस डेली स्टार्ट हो गई हैं। अभी सिर्फ एक दो मैक्स टू मैक्स 2 दिन आपका मिस हुआ है। मैं नहीं चाहता आप और डिले करो कि मास्टर क्या करूं क्या नहीं करूं। अगर आप इस डाइसी सिचुएशन में फंसे रहोगे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो तुम छोड़ ही दो, फिर छोड़ ही दो। अभी टाइम है, नाउ इज द टाइम। डू और डाई वाली सिचुएशन है, नहीं करोगे 50 से 55 दिन बचे हुए हैं, पता नहीं क्या ही होगा। ये जो हमारा बैच है, इसमें आपको स्पेसिफिकली घर तक हम लोग 4 फिजिकल बुक्स पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, 4 फिजिकल बुक्स आपको मिलेंगी। फिजिकल मतलब हार्ड कॉपी आपके घर तक, आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी। उसके साथ साथ आपको 78 ई बुक्स मिलेंगी। 316 टेस्ट सीरीज है, 50 दिन आपके पास है, 316 टेस्ट सीरीज है। अब देख लो कितना ज्यादा आपको पढ़ना है। सारी क्लासेस ऐप पे होंगी, पेड रहेंगी। ठीक है, तो मतलब ऐप पे रहेंगे, पेड क्लासेस आपकी चलती हुई चलेंगी। क्लियर है। मेरा मकसद जो है वो, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाना और यहाँ से भाग जाना नहीं है। मेरा मकसद आपको केमिस्ट्री के साथ साथ तो तुम्हारा हाथ पकड़ के वो जो मैंने 3 साल गुजारे हैं वहां तक पहुंचाना है। मुझे पता है कि अगर आपको वो एक्सपोजर मिल गया आप जिंदगी में कुछ भी कर जाओगे, इसलिए मैं आपको वहां पे देखना चाहता हूं। मेरे बहुत सारे पुराने साथी हैं, अगर मैं वहां पे जाऊं तो मिल जाते हैं। मैंने अपना जो साथ साथ मैंने जब IIT जैम जो एग्जाम था वहां की भी प्रिपरेशन वहीं से करी थी, तो दोस्त वहां पे मेरे 3-4 साल आराम से गुजरे हैं। बहुत देखो, अब आप यहां से निकलोगे तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई आपका प्राइमरी फोकस नहीं होगा, आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। बी इट सिंगिंग में हो गया, मतलब कोई भी आपका ECA एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो गया, आपको अगर NDA में जाना है, आपको कैडेट बनना है, या फिर आपको क्रिकेट में जाना है, तो वहां पे जाके अब आपको एक्सपोजर मिलना स्टार्ट होगा। आप मान लीजिए कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ है ना, पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में टूर्नामेंट हुआ, आप मैन ऑफ द सीरीज बन गए, आपको फिर उठा के दूसरी सीरीज में ले जाया जाएगा, आपको फिर स्टेट खिलाया जाएगा। स्टेट में अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आप IPL में जा सकते हैं। ये सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया है एक्सपोजर का। स्कूल में तुम खेलते रहोगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये कहानी है, और ये सब एक्सपोजर आपको सरकारी कॉलेज में ही मिलता है। प्राइवेट वाले खेल खेल के आज धूल छाल रहे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त मथुरा में पड़े हुए, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए। अपना जो मेन फोकस है वो किस चीज का है, वो है सरकारी कॉलेज का। आप इसको और कम कर सकते हैं, कोड यूज करिएगा Y787, यही बैच मैं आपको 3485 में दिला दूंगा। ठीक है, तो यही कहानी मुझे बतानी थी। कोड ध्यान रखिएगा Y787, ताकि मैं आपको 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करता हुआ चलूं, और वो जो मेरा सपना था वो आपका सपना मैं सच कराता हुआ चलूं। ठीक है, आई होप कि आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मेरी क्लास सुबह 9 बजे होगी जुनून प्लस बैच में। मैं मिलूंगा आपसे क्लास में। फटाफट से एनरोल कर लीजिएगा, 713 का डिस्काउंट मैंने दिला दिया है Y787 कोड यूज करके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।